बार जरा आपके पास आते हैं। बाजार ने आज थोड़ा ना मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया है कि देखिए ये चुनावी जो कश्मकश थी वो थोड़ी सेटल हो रही है। और दूसरा, अभी उसके पास ऐसी कोई नेगेटिव खबर नहीं है जिसमें हाँ ना लगा हुआ है। एक मॉनसून अप्रोच करेगा, लेकिन वो बहुत क्लियर है कि आईएमडी कह रहा है बेहतर मॉनसून आएगा। तो बाजार के पास अब नीचे आने के पॉइंट्स कुछ नहीं बच रहे हैं। तो बाजार या तो साइडवेज करेगा तो चलाएगा। आप भी सर यही मानते हैं? अगर ये साइडवेज करेगा या तो चलाएगा तो कैसी रेंज हो सकती है, जरा ये और बता दीजिए सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो इलेक्शन के काउंटिंग के दिन हम आपके साथ स्टूडियो में थे। उस दिन अनसर्टन था मार्केट और एक काफी बड़ी वॉलेटिलिटी और एक करेक्शन देखने को मिला। वापस मार्केट में अनसर्टनिटी से सर्टनिटी की तरफ ये आज का जो एनडीए का जो कंफर्मेशन देखने को मिला, ये एक सर्टन थिंग मार्केट में देखने को मिली। तो मार्केट को हमेशा सर्टनिटी पसंद है और ये मार्केट ने आज के मूव में वो क्लियरली दिखा दिया है। इंडिया विक्स में जिस तरीके से कूल ऑफ देखने को मिला है पिछले 2 3 दिनों में, वो भी ये दिखाता है कि मार्केट में जो एक रिस्क का माहौल था वो कहीं ना कहीं वापस खत्म होते दिख रहा है और मार्केट बैक ऑन ट्रैक है। कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एक्शन है, तो ये सारी चीजों को मार्केट वापस फैक्टर इन करते हुए देख रहा है। जो लोग मार्केट में इलेक्शन के वर्डिक्ट के कारण थोड़े से डरे हुए थे या जिन्होंने थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करा था, वापस वहीं से बाइंग आते हुए दिख रही है। क्योंकि मार्केट में अगर हम देखें तो पूरे हफ्ते में जो उठापटक हुई है, अल्टीमेटली हम वापस से ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये क्लियर दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रीट में कॉन्फिडेंस वापस लौटते हुए आया। बड़े फंड की कोई भी बिकवाली एज सच देखने को नहीं मिली थी इस उठापटक में भी। रिटेल इन्वेस्टर का चेंज ऑफ हैंड जरूर हुआ, लेकिन वापस से हमें लगता है कि ये लौटते हुए दिखेंगे और मार्केट वापस अपनी चाल पकड़ेगा। हो सकता है हम वापस न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को अगले हफ्ते बहुत जल्द वापस से रिगेन करते हुए दिखे और ये रैली 23,500 23,600 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकती है। जरूर मार्केट ने एक बड़ी चाल ऑलरेडी दे दी है, तो थोड़ा सावधान तो रहना चाहिए अगर रिटेल ट्रेडर है या ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे वो 23,000 का। 23,000 का स्टॉप लॉस को अगर मार्केट होल्ड करता है तो ये रैली 23,500 23,600 की तरफ निफ्टी पे बढ़ते हुए दिखेगी। वही बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का जो सेटअप बना हुआ है यहाँ पे 49,200, ये लेवल को ध्यान में रखना होगा। जब तक ये लेवल इंटेक्ट है हमें लगता है कि बैंक स्टॉक्स में भी एक मोमेंटम बनेगा। हालांकि अभी लीडरशिप पोजीशन में प्राइवेट बैंक्स है, तो यहीं से थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस रहेगा, लेकिन ग्रेजुअली पीएसयू बैंक में भी एक मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। वहीं पे हमें लगता है कि वो भी इस मोमेंटम में साथ देते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी में अपसाइड में हमें लगता है 50,500 तक की रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस थोड़ा डीपर है क्योंकि रैली जो मूवमेंट है काफी बड़े हो चुके हैं। तो 49,200 बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति। पर सर देख रहे हैं ट्रेड के मौके। पूजा जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो बैंकिंग क्षेत्र से है और उसमें हम प्राइवेट बैंक, जैसा हमने बोला कि प्राइवेट बैंक में एक आउट परफॉर्मेंस है। हालांकि हम जो स्टॉक आज रिकमेंड कर रहे हैं वो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, लेकिन आज जिस तरीके के फॉर्मेशन बने स्टॉक में और जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, हमें लगता है कोटक बैंक यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक बेस बना के अब यहाँ पे जिस तरीके से रिकवरी डेली चार्ट पे और ब्रेकआउट देखने को मिला है, हमें लगता है कोटक बैंक यहाँ से बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 1790 1800 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 1720 के आसपास। जो दूसरा सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इस वोलेटाइल मार्केट में भी हमने देखा कि मेटल सेक्टर एक स्टेबल सेक्टर जैसा बिहेव करते हुए दिखा था। और मैं आज के सेशन में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। टाटा स्टील पे हमारी बाय करने की सलाह है। टाटा स्टील का स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में जो गिरावट बनी थी वो पूरी गिरावट को स्टॉक ने अब रिगेन करते हुए दिख रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो ये क्लियर एक आउट परफॉर्मेंस है और स्टॉक अपने वापस अपर ट्रेजेक्टरी को रिज्यूम करते हुए दिख रहा है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है टाटा स्टील का ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 187 190 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 175 का। तीसरा स्टॉक या तीसरा सेगमेंट जो हमें पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस है और उसमें हमें लगता है ग्रेन्यूल्स को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक का भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे स्टॉक में जिस तरीके से आज वीकली क्लोज आते हुए दिख रही है, स्टॉक अपने मार्च के स्विंग हाई का अब यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके की रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली है पिछले इस हफ्ते में, हमें लगता है ये फर्दर एक्सटेंड होगी।
495 505 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए ग्रेन्यूल्स को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 470। ठीक है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, आज शेयर करीब 200-250 रुपये चल रहा है करीब, और ये सारी की सारी न्यूज़ फ्लो आपके सामने है। एक काम करते हैं राजेश जी से जल्दी जल्दी चेक भी करवा लेते हैं ये। सर एक बार जरा चेक करना, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से रिगार्डिंग एक खबर है, 10% शेयर ऊपर है। तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिला, और जिस तरीके से स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई, स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। जिनके पास भी पोजीशन है बने रह सकते हैं। अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। अपसाइड में हो सकता है ये रैली एक्सटेंड होते होते 2950 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। तो हमें लगता है बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें जब तक ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2650 के ऊपर। इसका ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा बुलिश साइड में। तो बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति है। जिनके पास ऑलरेडी लोअर साइड का, उनके लिए अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीब होगा 2720 के आसपास। सो मैं आपको बता दिया, जिनके पास नहीं है उनको तो बाय ऑन डिप्स करना है, जिनके पास है उनको होल्ड करना है। वो ठप्पा भी लगा दो होल्ड वाला भी। तो जिनके पास है वो होल्ड रखें, और जिनके पास नहीं है उनको बाइंग ऑन डिप्स करना है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के रिगार्डिंग न्यूज़ पे एक्शन आपके सामने है। मैं जरा आपकी नज़र कहाँ है ट्रेड लेने के लिए? तो देखिए एक स्टॉक पसंद आ रहा है कैश सेगमेंट से, वो है मेदांता। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे होते हुए दिखा, और जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट बना है हमें लगता है मेदांता को यहाँ पे बाई किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट ये स्टॉक में हमें लगता है 1300 1325 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1200 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो अभी हमें पसंद आ रहा है वो है सीमेंट स्पेस से, और उसमें हमें लगता है एसीसी। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक वापस से यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड दिखा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे एसीसी में पिछले 2-3 दिनों से देखें तो एक अच्छा मोमेंटम वापस प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एसीसी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 2550 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2465 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें लगता है जो बाय किया जा सकता है वो एफएमसीजी स्पेस से, और उसमें आईटीसी को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। आईटीसी में हमें लगता है कि एक अच्छे बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ दिख रहा है स्टॉक। अपसाइड के टारगेट हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 445 तक 450 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 434 के आसपास। आईटीसी स्टॉक्स देख लेते हैं। राजेश जी, ट्रेंड पर एक बार नज़र डालिए। एक स्पाइक आया है, थोड़ी बाइंग नज़र आ रही है ट्रेंड में, क्या करें? कोई ट्रेड लेके जा सकते हैं? स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है स्टॉक। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक माइनर करेक्शन के बाद स्टॉक ने वापस से अपने वापस ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन किया है। हमें लगता है ये स्टॉक का एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बाय ऑन डिप्स का ही स्टॉक है। जब भी आपको कोई भी छोटी मोटी डिप वॉलेटिलिटी के चलते मिले तो ये स्टॉक पे आप अपना बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अभी हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने हुए कंटिन्यूटी में हो सकता है ये स्टॉक 5200 की तरफ भी कंटिन्यू होते हुए दिखे। अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 4900 के आसपास। ट्रेडिंग टारगेट या शॉर्ट टर्म के टारगेट 5100 से लेके 5200 तक आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, 5000 तक के लेवल्स आ सकते हैं ट्रेंड में। इस पर आप नजर रखिए। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वो भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाएं।